स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइंग की लैंग्वेज। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों जिस तरह से बॉलीवुड की लैंग्वेज होती है हिंदी, हॉलीवुड की लैंग्वेज होती है इंग्लिश, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे सिविल इंजीनियर की लैंग्वेज होती है ड्राइंग, जो हम सिविल इंजीनियर को बताती है कि हमें किस तरह से काम करवाना है और हमारे कंपोनेंट का क्या डायमेंशंस है, आरएल क्या है और साथ ही साथ काम कराने का तरीका जो एक सिविल इंजीनियर को बताती है कि आपको काफी सूझबूझ से एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम करवाना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ ब्रिज के बारे में। तो दोस्तों जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में जाके वर्क करवाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एक ड्राइंग जिससे आप एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपने साइट पे वर्क करवाएंगे। तो दोस्तों ये ड्राइंग बहुत सारी चीजें बताती हैं। तो दोस्तों जब भी आप काम करवाएंगे तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि ड्राइंग को पढ़ना, यानी कि अगर आप ड्राइंग को पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा और जब आपको समझ में आएगा तो आप अपने वर्कर से काम करवा सकते हैं और साथ ही साथ अपने क्लाइंट से हर एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ड्राइंग पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ड्राइंग नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वर्क नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आपको ड्राइंग रीड करना जरूर आना चाहिए। तो आज हम जानेंगे ड्राइंग के बारे में, हमारी ड्राइंग की लैंग्वेज सिविल इंजीनियर को क्या बताती है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है प्रोजेक्ट ओवरव्यू। प्रोजेक्ट ओवरव्यू का मतलब कि जब आप ड्राइंग लेंगे तो आपको छोटे से ड्राइंग में ही आपका लंबे से लंबे प्रोजेक्ट का आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट कितने किलोमीटर का है, कौन सा कंपोनेंट का साइज क्या है, उसका डायमेंशंस क्या है और साथ ही साथ फाउंडेशन वहां पे क्या यूज किया जा रहा है, हमारे सुपर स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो स्टील स्ट्रक्चर है या फिर पीएससी गडर है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा प्रोजेक्ट ओवरव्यू। इस ड्राइंग को देखने के बाद आपको पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट किस प्रकार से है। फिर चलेंगे, दूसरा पॉइंट आएगा हमारा क्लाइंट इंफॉर्मेशन। क्लाइंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, यानी कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं उस क्लाइंट का नाम भी पता चल जाएगा आपको ड्राइंग देख के। तो आपका क्लाइंट हो सकता है रेलवे, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी या फिर सीपीडब्ल्यूडी, ऐसे अन्य जो क्लाइंट हैं आपको पता चल जाएगा। तो आपके ड्राइंग में क्लाइंट इंफॉर्मेशंस भी पूरा डिटेल में दिया जाएगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट डिजाइन टीम। जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है, वो डिजाइन किस कंपनी के द्वारा करवाया गया है उस कंपनी का नाम भी मेंशन रहेगा। तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोजेक्ट का डिजाइन किसने किया है, आपको डिजाइन करने वाली कंपनी का नाम भी उस ड्राइंग में मेंशन रहेगा। बस आपको ध्यान देना है कि ध्यान से आपको ड्राइंग को पढ़ना है। फिर चलता है नेक्स्ट रिवीजन इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारे क्लाइंट के द्वारा प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग किया गया है तो वो रिवीजन का भी इंफॉर्मेशन उस ड्राइंग में दिया होगा। तो आप देख के पता कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कहां पे रिवीजन किया गया है। ये सारी अपडेट आपके ड्राइंग में मिलेगी। फिर चलते हैं दूसरा, यूनिट एंड आरएल। अब ये क्या चीज होती है, अगर आपका प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, चाहे वो ब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, बिल्डिंग हो या फिर डैम हो, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, तो आप जानते ही हैं कि एज पर ड्राइंग के हिसाब से काम किया जाता है। वहां पे ड्राइंग बनी होती है और उसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो वो जो ड्राइंग बना है, जो हमारे कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट का यूनिट भी होता है, यानी कि जो हमारे डायमेंशंस दे रखे हैं उस डायमेंशंस का यूनिट भी लिखा रहेगा जिससे आप काम करवा सकते हैं। तो ज्यादातर से हमारे ब्रिज कंस्ट्रक्शंस में जो यूनिट होती है वो एमएम में होती है या फिर मीटर में होती है। तो जो भी हमारे डायमेंशंस का यूनिट होगा वो वहां पे मेंशन जरूर रहेगा। अब आगे हमारा आरएल। आरएल क्या बताता है, जो हमारे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट किस लेवल में बनेगा वो लेवल भी वहां पे आपका मेंशन रहेगा। तो आपको आरएल भी उस ड्राइंग में गिवन होगा। तो आरएल के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। तो ये आरएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपोनेंट को आरएल से डिनोट किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है डेट ऑफ इशू। तो प्रोजेक्ट को डिजाइनर के द्वारा ड्राइंग बनाया गया है, तो जिस डेट में वो ड्राइंग को कंप्लीट करके इशू किया गया है वो डेट भी आपको उसमें मेंशन रहेगा। तो इंजीनियर, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये ड्राइंग कब बनाई गई है। तो दोस्तों जब भी आप प्रोजेक्ट में काम करने जाएंगे तो आपको दो ड्राइंग मिलेगा, जिसमें आपका पहला
जो रहेगा ब्रिज स्ट्रक्चरल एंड सुपर स्ट्रक्चर कंक्रीट डिटेल, यानी कि कंक्रीट डिटेल का भी आपको ड्राइंग मिलेगा जिसमें हर एक कंपोनेंट का डायमेंशंस मेंशन रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने प्रोजेक्ट को बनवाना है। तो यहां पे आप देखेंगे एक ड्राइंग है जिसमें हर एक कंपोनेंट का डायमेंशंस गिवन है। आप देखेंगे यहां पे पाइल कैप का टॉप व्यू है जिसमें डायमेंशंस मेंशन किया गया है कि कौन सा पाइल कितने डिस्टेंस पे है। फिर इस पाइल कैप का साइज भी मेंशन किया गया है जो कि विड्थ हमारा है 4700 और लेंथ हमारा है 8900 mm। फिर देखेंगे आप यहाँ पे पाइल का लेंथ भी दिया है। तो ये जो कंक्रीट डिटेल है, कंक्रीट डिटेल में हमारे स्ट्रक्चर के डायमेंशंस गिवन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील डिटेलिंग ड्राइंग। इसमें हमारे प्रोजेक्ट का जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसका स्टील डिटेल दिया होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक दूसरा ड्राइंग ओपन हुआ है जिसमें बार बेंडिंग शेड्यूल पूरा दिया होगा आपको। इस बार बेंडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। तो साइड पे आप जाएंगे तो आपको दो ड्राइंग मिलेगा, जो एक कंक्रीट डिटेल होगा और दूसरा जो होगा आपका रेनफोर्समेंट डिटेल होगा। यानी कि दो ड्राइंग हो गई आपकी। हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको एक ही ड्राइंग मिले और दोनों इंफॉर्मेशन यानी कि डायमेंशन और जो हमारे रेनफोर्समेंट डिटेल है वो एक ही में मिल जाए। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान से ड्राइंग को पढ़ना है और फिर अपने काम को आगे करवाना है। तो दोस्तों ये था हमारा कंक्रीट डिटेल ड्राइंग और रेनफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नोट के बारे में, जहां पे नोट के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि हमारा ड्राइंग में नोट क्या क्या बताता है, उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जब तक के लिए करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।